लोग पहले इसके पहले संज्ञा के बारे में समझे थे। आज सर्वनाम को लेकर इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। और उन सारी संज्ञाओं के बदले में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है। राम जाता है, वह जाता है, राम के बदले आके। राम आम खाता है, राम वह खाता है। सीता जाती है, सीता आ गई। यह कोई भी शब्द है, राम आम मोहन, और उसके बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सारे सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक को हम यहाँ लेकर इसलिए चले गए कि फिर इसके बारे में थोड़ा विस्तार कर देंगे। निजवाचक यानी कि जो निश्चित रूप से नहीं, आप सब निजवाचक में आता है। निश्चयवाचक जो निश्चय हो, यह मेरी कलम है, यह जो आया यह मेरी कलम, निश्चय हो रहे थे मेरी ही कलम है। वह तुम्हारी पुस्तक है, वह पुस्तक तुम्हारी है। निश्चित बता रहे हैं कि वह पुस्तक है। अनिश्चय जिसका कोई आएगा, कौन आएगा नहीं जानते हैं, कोई आएगा। कुछ मूल्य दे दो, कुछ फल दे दो, कुछ यानी कि इसका निश्चय नहीं कि क्या है। अनिश्चयवाचक में आ जाता है कोई, कुछ। संबंधवाचक वह यही आम है जो मैंने देखा था, या वही लड़की है जिसे मैंने देखा था। तो जो सो ये संबंधवाचक में सर्वनाम में आता है। प्रश्नवाचक कौन आया है, क्या नाम है। तो ये सारी चीजें कौन, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। और पुरुषवाचक में मैं, या, तुम, वह, ये सब आते हैं। और पुरुषवाचक के 3 हो जाते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर इसकी विस्तार में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सर्वनाम को हम ठीक ढंग से समझे, पढ़े और इसे याद करें। बच्चों के लिए यह बहुत आसान हो जाता है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।